जाहिर है कि एक तकरीर में तो ये सारी बात नहीं हो सकती। मैं तो बयान भी करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी खुदा ने इतनी हिम्मत दी है कि अब ये शुरू करके इशा की नमाज के बाद फजर तक मैं बोल सकता हूँ। और मैं नहीं बोलता, वो मेरा ईमान और यकीन बोलता है। हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुकूमत कब की? जब वो 15% थे। 100 में 15, ये कोई निस्बत है? परसेंटेज के लिहाज से, गिनती के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, तादाद के लिहाज से ही कुछ है? तो 15% मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर इस तरह कब्जा किया, आपस में लड़ते भी रहे, खानदानों पर खानदान बदलते भी रहे, कभी खिलजी खानदान, कभी तोरक खानदान, कभी पठान आ गए, कभी सूरी खानदान आ गया, कभी फलां कौम कितने आ गए। तो मुसलमान आपस में लड़ते भी रहे और बदलते भी रहे। लेकिन ऐसे कदम मुसलमानों ने डाले कि आपस में तो लड़ते रहे, लेकिन हिंदू को उन्होंने बरसरदार नहीं आने दिया। तो आप सोचते हैं कि ये कैसे उन्होंने किया होगा कि 15% हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं के दिलों में इस तरह घर कर गए कि उनको कभी उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं जो बात कह रहा हूं, आपका दिल तस्दीक कर रहा है या नहीं? जबान से तो मैं तस्दीक का लहजा सुन रहा हूं, लेकिन आप कहें कि आपका दिल तस्दीक कर रहे हैं कि हमने 15% जो थे, हमने हिंदू को उठने दिया? खानदानों पर खानदान बदले पर हुकूमत। और अंग्रेजों ने भी जब हुकूमत मुसलमानों से ली तो एक ताजर के लबादा में आए, मुकाबले में आते कभी ना आ सकते, ताजर के लिबास में आए। तो जो कौम इतनी बड़ी आबादी पर छा गई और उनके कई खानदान बदले पर हुकूमत उनकी रही, ये बात आप मैं जो कह रहा हूं कोई मुश्किल तो नहीं? आपका दिल तस्दीक कर रहे थे वाक्य। अब यहां माशाअल्लाह बड़े पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, मैं उन्हें भी कही वही दो। पहला लफ्ज़ मैंने कहा कि उम्र रफ्ता को आवाज़ दो, ज़रा पीछे लौटो, इस सवाल का जवाब दो कि 15% आबादी किस तरह सारे हिंदुस्तान पर छा गई। ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? इज देयर एनी एम्बिग्युइटी इन दिस एक्सप्रेशन? कोई बात साफ है या नहीं? तो वैसे जोश में कहो कि हम ही रहे तो और बात है, लेकिन जरा सोचो और गुजरे हुए दौर की तरफ तवज्जो करो कि 15%, 16% ये आबादी पूरे मुल्क में कैसे कि मुसलमानों के से तो कब्जा कभी किसी दूसरे मुसलमान ट्राइब ने, कबीले ने ले लिया, कभी को आ गए, लेकिन हिंदू दोबारा वहां हुक्मरान नहीं हो सका। तो उसकी वजह क्या थी? कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? और जरा अपने माजी को तरफ लौटो, पूछो, हालात के आईना में निगाह करो कि मुसलमानों ने किस तरह हुकूमत चलाई। मैं यहाँ बड़े दुखे दिल से कहता हूँ कि आज नौजवानों को अपनी तारीख का इल्म नहीं कि हम कौन थे, कहाँ थे, हम कौन थे और कहाँ थे और किस तरह हम रहे और सदियों रहे। हिंदुस्तान हमारा ही मुल्क था, कोई पता नहीं। बात करते हुए तो मैं बातें इशारतन कहूँगा, मुसलमानों ने बड़ा एक हीला किया कि हिंदुस्तान में दाखिल होते ही ज़बान बदल दी। ज़बान थे कितने? 15%, और उनकी ज़बान बदल दी। उस वक्त जो बोली जाती पंडितों के माहौल में तो संस्कृत बोली जाती, और आम बोली जाती तो हिंदी बोली जाती।
संस्कृत का क्या माना होता है? संतों की जुबान। संत कहते हैं वो वलियों को, जैसे सेंट्स, अल्लाह की आवाज़ देने वाले, अल्लाह के नाम का तारुफ कराने वाले हैं एपोसल्स एंड सेंट्स। एपोसल्स कहते हैं पैगंबरों को और सेंट कहते हैं वलियों को। तो सेंट को संस और कृत का माना बोली। संस्कृत संतों की बोली, दरवेशों की बोली, फकीरों की बोली, पंडितों की बोली। और आम बोली हिंदी। तो मुसलमानों ने ये हिम्मत की और अपने यकीन के साथ कि हम आए हैं तो हमने अपना आप बाकी रखना है, अपना कल्चर बाकी रखना है, अपनी असल बाकी रखनी है, अपनी रिवायात बाकी रखनी है, अपनी तारीख बाकी रखनी है। आते ही इन्होंने ज़बान बदल दी और सारे हिंदुस्तान की ज़बान जो है वो फारसी हो गई। हमने अकबर बादशाह, जिसको कहा जाता है कि वो बेदीन था, इसके बावजूद ज़बान उसकी भी फारसी, और तो उसके बाबरी को पढ़े तो फारसी, जहांगीर की ज़बान फारसी, शाहजहां की ज़बान फारसी, औरंगजेब की ज़बान बदली उन्होंने, वहाँ की पूरी दुनिया बदल दी। ज़बान बदली, ज़मीन बदल दी। तो मुसलमान इतनी थोड़ी तादाद के बावजूद जो इतना छा गए, वो एक ही हथियार था कि ज़बान बदली उन्होंने। तो जो कौम अपनी ज़बान के साथ उठे फिर वो कौम छा जाती है, और जो ज़बान कुर्बान कर दे फिर वो अपने ईमान को भी कुर्बान कर देती है। इनकलाब आता है ज़बान की बिना पर। हमारी ज़बान जो थी वो कुरान की ज़बान के बहुत करीब थी। कुरान के जो अल्फ़ाबेट हैं, अरब बाता सा, वही है हमारी ज़बान के। लेकिन फातहीन हिंद जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं को तमाम रियायतें दी, पर ज़बान की चाबी अपने पास ही रखी। और ज़बान ऐसी रखी कि आखिर तक हिंदुस्तान, अगर अंग्रेज ना आते तो हिंदू तो फिर भी ना उठते। अंग्रेज आकर उन्होंने मुसलमानों से हुकूमत ली, लेकिन हिंदू तो उठ नहीं सकते थे।